हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं भी बढ़िया हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी बुटीक पर और मैंने सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो देखिए, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन अपने जब दुकान पर आती हूँ और बुटीक पर आती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है इसी जगह पर। मैं अपने काम में जब लग जाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम पर आई हूँ, जो कि मैं सिलाई कर रही हूँ। मेरा बहुत मन था, मन क्या, जब देखिए लेडीज की या औरत की स्थिति जब खराब होती है, उसके पास धन दौलत की कमी होती है, तो देखिए कोई साथ नहीं देता है। यानी कि ये कह लीजिए कि विपत्ति में कोई साथ नहीं देता है। जब दुख और परेशानी होती है तब कोई साथ नहीं देता है। आप अगर सुकून से खाते हो, बड़े खुश रहते हो, सुकून से रहते हो, आपके पास पैसा है, तो पूछने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन आप जब भूखे बैठे हो और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने हाथ पैर जब मजबूत हैं तो सब सहारा देंगे, लेकिन अपने हाथ पैर जब कमज़ोर हो जाते हैं, यानी हम रास्ता हमारा बिगड़ जाता है, पैसों की कमी हो जाती है, तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। यहाँ तक कि अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं। तो देखिए, एक लेडीज़ के लिए एक मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि पैसों की अर्निंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने अपने कामों में लगे रहिए, घर में रह कर के भी हम अर्निंग कर सकते हैं। ये हमारी सिलाई का इतना अच्छा सोर्स है, जो कि हम इससे भी अर्निंग कर सकते हैं और घर पर भी रह सकते हैं। हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। हम घर भी संभाल सकते हैं और हम अपना काम भी कर सकते हैं। देखिए, जब परेशानियाँ अपने ऊपर जब आती हैं तभी इंसान को समझ में आता है, अपना पराया तभी समझ में आता है, कौन अपना साथ देता है, कौन पराया होता है। फिलहाल मैं अपनी कहानी अभी तो नहीं शेयर करना चाहूँगी। किसी दिन समय आने पर, मौका लगने पर आपके बीच में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं भी बहुत संकटों से गुज़र चुकी हूँ। फिलहाल अभी भी गुज़र रही हूँ, लेकिन हमें तो अपनों ने ही धोखा दे दिया। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लाइन पर, रास्ते पर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हूँ। मेरा बुटीक संभालना ही काम नहीं है, मैं अपना विद्यालय भी संभालती हूँ, बच्चों को पढ़ाने भी जाती हूँ। इसके बाद जब छुट्टी से आती हूँ तब मैं अपने बुटीक का कार्य संभालती हूँ, सिलाई करती हूँ। जब हमारे पास काम ज़्यादा आ जाता है तो मैं लौटाती नहीं हूँ और मैं शाम को टाइम निकाल कर के रात को भी बनाती हूँ। तो देखिए, आज भी फ़िलहाल हमारी अभी इतनी हालात नहीं सुधर चुके हैं जो कि मैं एकदम से सक्षम हूँ, वो नहीं। लेकिन अब मेहनत तो जारी हमारी रहेगी। प्लीज़ सिर्फ आप लोगों का ही सहारा है। आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी कुछ आगे करते रहें और हमारे जैसी और भी बहनें हैं वो कभी दुखी ना रहें, अपने पैरों पर खड़ी होती रहें। तो देखिए, एक पैसे अर्न करने के लिए आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है कि हम अगर पैसा कमाएंगे तो हम सुकून पाएंगे। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो हमें कहीं से सुकून नहीं मिलता है। फ़िलहाल आज भी मैं अभी यहाँ अपने मकान में नहीं रह रही हूँ, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, अपने माँ बाप के पास। कुछ अपनी जर्नी आप लोगों के बीच शेयर ज़रूर करूँगी, जल्दी से जल्द शेयर करूँगी
कि मेरी क्या स्थिति रही और मैं किस के कारण यहाँ पर रह रही हूँ, क्या कारण है इसका, वो भी बहुत जल्द बताऊँगी। प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। किसी दिन मौका आने पर मैं ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि आप चाहे शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, तो देखिए अभी अगर अनमैरिड हो हैं तो अभी माँ बाप भाई सहारा दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करना सीखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, ताकि शादी होने के बाद भी आप कुछ कर सको। क्योंकि आज का समय ऐसा है, 100 में लगभग 10% 20% ही महिलाएं या बेटी ऐसी हैं जो उन्हें अपने पति से सहारा मिलता है, अपने ससुराल वालों से सहारा मिलता है ना। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं ससुराल से सताई जाती हैं, दबाई जाती हैं और उन्हें तंग किया जाता है। तो यही कहना है कि हमारी बहनें दूसरे पर निर्भर ना होकर के घर का भी काम कीजिए, बच्चों को भी संभालिए, परिवार को भी देखिए और इसके साथ साथ अपना कुछ अर्न का भी काम कीजिए, ताकि किसी के लिए मोहताज ना बनो, किसी के लिए बोझ ना बनो। तो हम यही कहना चाहूँगी कि हम पे जो बीत चुकी है, जो गुजरी है, वो हम किसी के आगे साझा नहीं कर सकती हूँ और फिर धीरे धीरे हिम्मत करके बताऊँगी भी। अभी तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मैं अपनी जर्नी आपके बीच शेयर करूँगी। अगर आप चाहेंगे और तो हमें कमेंट में बताएं कि हम अपनी जर्नी आपके बीच शेयर करूं या ना करें, तो मैं करूँगी। और आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमें ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी उत्साह मिलेगा कि हमारी कहाँ कहाँ से बहनें देख रही हैं। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होंगी कि हमसे कहाँ कहाँ के लोग जुड़ रहे हैं। तो यहाँ देखो मेरी कुर्ते की स्टिचिंग हो चुकी है, थोड़ी रह गई है थोड़ी, तो मैं अभी उसको कंप्लीट कर देती हूँ। मैं एक दिन में बहुत कम कपड़े बना पाती हूँ। जब हमारे पास सिलाई आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आती है, तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके कपड़ों को निकालती हूँ। और यहाँ ये हमारी कस्टमर लेने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि अभी तैयार नहीं हो पाए थे। मैं विद्यालय भी जाती हूँ, मुझे वो भी देखना है। मैं 2 जगह से जब अर्न करती हूँ तो मैं अपना खर्चा निकालती हूँ सही तरीके से। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि प्रभु मुझे भी आगे बढ़ाओ और हमारे जैसी जितनी बहनें हैं उनको कभी दुख का सामना ना करना पड़े और आगे बढ़ती रहें। मेरी सभी से यही दुआएं हैं कि आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ देखिए मेरी कुर्ती की स्टिचिंग हो चुकी है, मैंने तैयार किया है कुर्ता, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए हमारा कुर्ता बन करके रेडी हो चुका है और मैं इसको अब हैंगर पर लगाऊंगी। मैंने हैंगर पर लगा दिया है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इतने कपड़े मैंने सिल करके टांग दिए हुए हैं, जो कि